नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, तोता ने कौवा को बताया कि ये 3 आदतों वाली स्त्रियां जिस घर में होती हैं, वह पति को मरता हुआ छोड़ जाती हैं। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो, प्रिय दर्शकों, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में मोहन लाल नाम का सेठ रहता था। वह अपने राज्य में बहुत दूर दूर तक मशहूर था। उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। प्रतिदिन उनके यहाँ अतिथि आते थे, जिनके लिए अच्छे पकवान बनाए जाते थे और प्रेम से उनको खिलाए जाते थे। प्रिय दर्शकों, सेठ मोहन लाल की रसोई में एक तोता घोंसला बना करके रहता था। वह तोता बड़ा सीधा और नेक था। सेठ का रसोइया भोला महाराज उसे बहुत प्यार करता था। खाना बनाते बनाते वह थोड़ा खाना उसके घोंसले में भी रख देता था और तोता उसे खाकर सैर को निकल जाता था और शाम को आकर आराम से सो जाता। इसी प्रकार उसका जीवन आराम और सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। एक दिन तोता खा पीकर रसोई की खिड़की पर बैठा बैठा आराम कर रहा था कि तभी एक कौवा वहां से गुजरता है। उसने रसोई की खिड़की पर तोता को बैठे देखा और रसोई में रखे भोजन की महक जब कौवा की नाक में आई तो उसको बड़ा अच्छा लगा। वह मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, क्या खुशबू है रसोई में, तो तोता का घोंसला भी दिखाई दे रहा है। कौवा मकान के सामने ही पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस तोता ने तो सेठ की रसोई में ही अपना घोंसला बना रखा है। यह तो खूब अच्छे पकवान खाता होगा। इस तोता से मित्रता करनी चाहिए। अगर इससे मित्रता हो गई तो बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। मुझे तो 7 जन्म ऐसा खुशबूदार खाना नहीं नसीब होगा जो मुझे यहाँ होगा। यही सोचकर वह कौवा तोता के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसकी भूखी नजरें रसोई के मजेदार खाने पर जमी हुई थी। प्रिय दर्शकों, कुछ देर बाद जैसे ही सैर करने के लिए तोता बाहर निकला तो कौवा उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। जब कौवा तोता के पीछे लगातार उड़ रहा था तो तोता को एहसास होने लगा कि यह कौवा मेरा पीछा कर रहा है। यह तो बड़ा चालाक बुद्धि का प्राणी है, इससे तो मुझे भगवान बचाए। कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा था। आखिर तंग आकर तोता ने पूछ ही लिया, अरे कौवा भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? दर्शकों, तब तोता की बात सुनकर कौवा हंसने लगा और बोला कि हे तोता भाई, तुम बड़े नेक और गुणवान प्राणी हो। हम पक्षियों में तुम जैसा गुणी और भोला कोई नहीं है। बस यही कारण है कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। तोता बोला, तुम्हारी और हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? हम सीधे साधे शाकाहारी जीव हैं और तुम चालाक और मांसाहारी जीव हो। हमारी तुम्हारी दोस्ती कदापि नहीं हो सकती। कौवा बोला, अरे भाई तोता, मांस खाने से कोई प्राणी बुरा थोड़ी ना हो जाता है, और जहाँ तक सीधा और चालाक होने की बात है तो भैया सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ चालाक और दुष्ट प्राणी तो हर समुदाय में होते हैं। एक के कारण पूरे समुदाय को बदनाम करना उचित नहीं है। तोता कहता है, नहीं भैया, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। तुम किसी और को अपना मित्र बना लो। कौवा कहने लगा, अरे तोता भाई, लोग तो हमें वैसे ही धुतकारते रहते हैं।
क्योंकि हम जरा दिखने में कुरूप प्राणी है। अब तुम भी क्या मुझे धुतकार दोगे? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी संगत में रहकर मुझ में कुछ अकल भी आ जाएगी। दर्शकों, यह कहकर कौवा ने ऐसा नाटक किया मानो वह बहुत दुखी हो, बहुत लाचार हो और अभी ही रो देगा। तब तोता को उस पर दया सी आ गई और वह बोला, लेकिन कौवा भाई, मैं तुमसे मित्रता कर भी लूं तो हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? हम में तो कोई समानता ही नहीं है, हमारा कोई मेल ही नहीं है। कौवा कहता है, अरे तोता भाई, समानता तो अपने आप आ जाएगी। मैं तुम्हारे जैसा ही खान पान कर लूंगा, जैसा व्यवहार लोगों के साथ तुम करते हो वैसा ही मैं भी करूंगा। तोता ने कहा, ठीक है, यदि तुम जिद करते हो तो हम दोनों एक साथ रह लेंगे। कहते भी हैं कि एक से भले दो, लेकिन भाई तुम किसी प्रकार की शरारत मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई उल्टी सीधी शरारत कर बैठो और फिर तुम्हारी वजह से हम हमारा रहने का ठिकाना भी खो बैठे। कौवा बोला, नहीं भाई तोता, तुम ये कैसी बातें करते हो? मैं भला कोई गड़बड़ क्या करूँगा? ऐसा करके तो मैं अपना ही बुरा करूँगा। फिर भला तुम मुझे अपने साथ क्यों रहने दोगे? तोता ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो मेरे साथ। प्रिय दर्शकों, कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो पहली सफलता तो मिल ही गई। सारा दिन वह दोनों इधर उधर घूमते रहे। सारा दिन कौवा तोता को इधर उधर की झूठी सच्ची कहानियां सुनाता रहा और यह साबित करने की कोशिश करता रहा कि वही उसका सच्चा मित्र है। दर्शकों, तोता बेचारा उसकी बातों में फंस ही गया और इसी प्रकार शाम हो गई। तोता उसे लेकर अपने ठिकाने की ओर चल दिया। जब घर करीब आ गया तो तोता ने एक बार फिर उसे चेतावनी दी और कहा कि देखो कौवा भाई, किसी प्रकार की दुष्ट हरकत मत करना। मैं एक बार फिर तुम्हें समझा रहा हूँ। कौवा बोला, अरे तोता भाई, तुम मुझे बार बार कहकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तोता को कुछ याद आया तो वह कौवा से बोला कि सेठ की जिस रसोई में मैं रहता हूँ उसमें तो सिर्फ एक मेरा ही घोंसला है, हम दोनों उसमें एक साथ कैसे रहेंगे? तब कौवा ने कहा, कोई बात नहीं तोता भाई, आज की रात हम एक ही घोंसले में गुजार लेंगे। कल मैं जैसे तैसे अपना घोंसला बना लूंगा। जब हम दोनों मित्र मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, तोता बेचारा क्या कहता, कौवा उसकी हर बात का सटीक जवाब दे रहा था। अंत में तोता ने चुप रहना ही ठीक समझा। तोता को रसोई से भी कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि रसोइया बड़ा दयालु है। वह कौवे को मेरा मित्र समझकर इसे भी वहाँ रहने के लिए स्थान दे देगा। उसे तो पक्षियों से वैसे भी बहुत प्यार है। प्रिय दर्शकों, उधर जब रहने की समस्या भी दूर हो गई तो कौवे ने सोचा कि उसको दूसरी सफलता भी मिल गई। दर्शकों, उस रात कौवे को भी तोता के साथ स्वादिष्ट देसी घी का दाल भात और पकवान खाने को मिले। एक तो खाना पका हुआ और वो भी देसी घी का था। कौवे ने तो वह सब खाया और फिर आराम से सो गया। दूसरे दिन कौवा ने तोता की मदद से रसोई में ही एक कोने में अपना घोंसला बना लिया। रसोइये ने तोता के साथ कौवा का घोंसला देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन वह सोचने लगा कि कौवे तो चालाक और शरारती होते हैं, कहीं कल को यह इस सीधे साधे तोता को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता था। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह दोनों मित्र बड़े आराम से रसोई में रहने लगे। कौवा रोज नए नए पकवान खाता था और चैन की नींद सो जाता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, सेठ के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए घर में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। सेठ जी ने अपने मेहमानों के लिए
मछली मंगवाई थी। रसोइया रसोई में मछली साफ कर रहा था, तो इधर अपने घोंसले में बैठा कौवा सोच रहा था, अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद मसालेदार तली हुई मछली खाने को मिलेगी। दर्शकों, वह कौवा फिर चुपचाप अपने घोंसले में बैठा सोचता रहा कि कैसे मछली पर हाथ साफ किया जाए। कौवा ने सोचा कि यदि तोता से इस मामले में बात की तो वह उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए अब तो खुद ही कोई मौका निकालकर मछली के टुकड़ों पर हाथ साफ करना ही पड़ेगा। कौवा को इसी प्रकार सोचते सोचते सवेरा हो गया। हर रोज की तरह तोता ने उससे कहा, चलो भाई कौवा, नगर की सैर करने चला जाए। तब वह कौवा बोला, तोता भाई, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल से मेरा पेट कुछ खराब है। कौवा अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन तोता भी उसकी चाल समझ रहा था। वह समझ गया कि आज रसोई में मछली आई है, उसे देखकर ही यह बहाने बना रहा है। अब वह तोता बोला, देखो कौवा भाई, रसोई में कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, किसी भी चीज को मत छूना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। कौवा कहता है, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, तुम यह मत समझो कि मछली देखकर मेरा मन खराब हो रहा है और मैं बहाने बना रहा हूँ। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे पेट में गड़बड़ है, मेरा पेट खराब है। तोता कहता है, ठीक है, तो मैं ही सैर करने चला जाता हूँ, लेकिन जाते जाते फिर एक बार कह रहा हूँ कि कोई गड़बड़ मत करना। प्रिय दर्शकों, कौवा कहता है, अरे तोता भाई, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरा विश्वास करो। कौवा ने बार बार उसे भरोसा दिलाया, तो तोता को उसकी बात पर विश्वास हो गया कि ये अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। प्रिय दर्शकों, अब बेचारा तोता अकेला ही नगर की सैर करने के लिए चल दिया। कौवा मन ही मन अपनी सफलता पर खुश होने लगा। प्रिय दर्शकों, थोड़ी देर बाद ही रसोइया रसोई में आया और मछली काट पीट कर साफ करने लगा। मछली काट कर उसने मछली को तला, फिर दूसरी सब्जियां काट कर साफ करने लगा। इस सारे काम में वो काफी थक गया था, तो अब कुछ देर आराम के लिए वह बाहर जाकर के बैठ गया। इधर रसोइये के जाते ही कौवे ने चुपके से टोकरी में से एक मछली का टुकड़ा उठाया और अपने घोंसले में ले जाकर के खाने लगा। इसी तरह उसने कई टुकड़े चुरा कर खा लिए। अब तो उसका पेट भर गया था, लेकिन फिर भी उसका मछली खाने का लोभ नहीं गया। अब उसने जैसे ही मछली का टुकड़ा उठाया, वैसे ही उस पर ढकी प्लेट जमीन पर गिर पड़ी। प्लेट गिरने की तेज आवाज आई, लेकिन कौवे ने इसकी परवाह नहीं करी। वह तो आराम से बैठकर मछली का टुकड़ा खा रहा था। प्रिय दर्शकों, आवाज सुनकर रसोइया तेजी से रसोई के अंदर आया कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुसाई है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मछली खाते हुए कौवे पर पड़ी, तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। क्रोध से लाल पीला होकर वह कौवा पर झपटा और कहने लगा, अरे पापी धूर्त, मेरी दया का तूने यह बदला दिया कि चोरी से मछली खा गया। काले कलुटे, मैंने तो उस तोता की वजह से तुझे अपने यहाँ रहने की जगह दी और तू मेरा बुरा करना चाहता है। ले, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। दर्शकों, ये कहते हुए उसने कौवे की गर्दन पकड़ी और गुस्से में उसके सभी पंख नोच डाले। कौवा दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन रसोइये ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई, जरा भी रहम नहीं दिखाया। रसोइया बोला, अब यहीं पड़ा सड़ता रह, लालची कौवे, यही तेरी सजा है। प्रिय दर्शकों, भय और दर्द से कराहता कौवा एक कोने में दुबक कर बैठ गया और अपनी करनी पर आंसू बहाने लगा। इधर शाम को जब तोता वापस आया, तो कौवे की ऐसी हालत देखकर वह सब कुछ समझ गया।
कि उसकी गलती की ही उसे ऐसी सजा मिली है। तोता कहता है कि क्यों कौवा भाई, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि कोई हरकत मत करना, लेकिन तुमने नहीं माना। शायद तुम नहीं जानते, इंसान को थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, लेकिन तुमने लालच में रसोइये को नुकसान पहुंचाया और रसोइये ने तेरी यह हालत बना डाली। इसीलिए कहते हैं थोड़े में सब्र करना सीखो, जो तेरे अंदर नहीं था। तेरे अंदर लोभ लालच सब कुछ आ गया था, सब्र करने की भी शक्ति नहीं रही और तूने ऐसी गलती कर दी कि जिसका परिणाम आज तू बैठा बैठा भुगत रहा है। दर्शकों, कौवा बेचारा करता भी क्या, अब तो कुछ जवाब देने के लायक भी नहीं था। तोता कहता रहा, लेकिन कौवा जो था वह चुपचाप सुनता रहा। अंत में तोता कहता है, अरे कौवा, तेरी आदत की तरह ही ये 3 आदतों वाली स्त्रियां जिस घर में रहती हैं, तो वह अपने पति को मरता हुआ ही छोड़ जाती है, जिसके कारण उसका पति जीवन भर दुख भोगता रहता है, जीवन भर रोता रहता है। तब कौवा कहता है कि हे तोता, वह कौन सी स्त्रियां हैं? प्रिय दर्शकों, अब तोता कौवा को बताता है कि वह 3 आदतों वाली स्त्रियां कौन है जो अपने पति को मरता हुआ ही छोड़ जाती हैं। तोता कहता है कि नंबर 1, लालची। प्रिय दर्शकों, जिस घर में जिस पति की स्त्री अगर लालची होती है तो वह अपने पति को मरता हुआ भी छोड़ सकती है, क्योंकि पराये पुरुष को देखकर और उसके धन को देखकर या उसकी संपत्ति को देखकर जिस स्त्री को अगर लालच आ गया तो उसका भरोसा मत करना, वह स्त्री आपको मरता हुआ छोड़ जाएगी। नंबर 2, संतोष न करने वाली। दर्शकों, जिस स्त्री के अंदर संतोष नहीं है, भगवान ने उसे जैसा पति दिया है, चाहे उसका पति अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा पुरुष अगर उसकी दृष्टि में पड़ गया तो वह सोचने लगेगी कि हमारा पति तो बेकार है और यह पुरुष बहुत बढ़िया आदमी है, हमें इसी के साथ रहना चाहिए। जिस स्त्री को अपने पति को देखकर संतोष नहीं है, अपने घर की धन संपत्ति को देख करके संतोष नहीं है, तो वह भी स्त्री आपको मरता हुआ ही छोड़ जाएगी, आपका जीवन भर साथ नहीं निभाएगी। और नंबर 3, लोभी स्त्री। प्रिय दर्शकों, जिस स्त्री के अंदर लोभ होता है, भगवान ने अच्छा पति भी दिया है, घर में खाने पीने वाली सब वस्तुएं दी हैं, कोई कमी नहीं है, घर में धन दौलत भी है, फिर भी उस स्त्री के अंदर अधिक धन की चाहत है, अधिक धन की चाहत में उसके अंदर लोभ है, और अगर पराये पुरुष के द्वारा उसे कहीं से धन मिल रहा है और उसका लोभ बढ़ रहा है, तो समझ लो कि वह स्त्री आपको धोखा दे जाएगी। जो स्त्री लोभ की बदौलत अपने पति को भूल जाती है और जहाँ धन मिलता है, धन के लोभ में वहीं की ओर खिंची चली जाती है, तो वह एक दिन पराये पुरुष की हो जाती है और आपको मरता हुआ ही छोड़ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, तोता कहता है कि यही 3 आदतों वाली स्त्रियां हैं। पहली संतोष न करने वाली, और दूसरी लोभी और लालची। जिन स्त्रियों के अंदर यह 3 आदत होती है, तो यही स्त्रियां अपने पति को छोड़ जाती है और कभी लौट कर के वापस नहीं आती। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।